हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग सभी मिलकर दोस्तों रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर पढ़िए दोस्तों। मेरे भाई, अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन को मुझे करना है तो किस सीक्वेंस में मैं कर पाऊंगा, आइए एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत। अब दोस्तों ये जो भारत लिखा हुआ है अपने पास, देखिए भारत का संबंध है दोस्तों। भारत का बाघ से कैसे बनाया है, चलिए वे मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको स्पष्ट पता होगा दोस्तों, जो भारत होता है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय जो पशु है, मेरे दोस्त भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप कह रहे होंगे सर भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप कह रहे होंगे बाघ होता है। उसी सीक्वेंस से मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ आपके लिए समझाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है मेरे दोस्त, वे क्या होता है, कंगारू होता है। देखिए कंगारू किसी ऑप्शन में डाला हुआ है कि आप कह रहे होंगे कंगारू हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन में डाल दिया गया है, जो कि दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने आपके सामने लगाया है। आप सभी के सभी दोस्त गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ अनाज है दोस्तों, अनाज, चावल और गेहूं। ये दोस्तों जो वेन आरेख जो आपके सामने बना रखे हैं, इनमें से दोस्तों कौन सा इनसे रिलेशन बैठेगा। जैसे अनाज होता है दोस्तों, यहाँ गेहूं चावल है, यहाँ गेहूं है। आपको पता होगा दोस्तों, जो अनाज होता है दोस्तों, यानी कि जो गेहूं, अनाज के अंदर ही आपका क्या आता है दोस्तों, गेहूं आता है। अनाज के अंदर ही दोस्तों आपका क्या आता है दोस्तों, चावल आता है। क्या इस तरह आपके सामने कोई डायग्राम बना रखा है क्या दोस्तों। देखिए आगे समझने की कोशिश करें इस कंप्लीट दोस्तों इसको, यानी कि जो आपका अनाज आ जाएगा दोस्तों, ये कंप्लीट दोस्तों इसको घेरेगा। यानी कि इस तरह आपका डायग्राम बनेगा। आप कह रहे होंगे ये बाहर वाला किसका है, मेरे दोस्त मैं आपके लिए समझा देता हूँ। ये आपका अनाज का है। किसका है मेरे दोस्त, अनाज का है। मेरे भाई ये किसका है, ये चावल बना दिया दोस्तों मैंने। और ये किसका है दोस्तों, ये क्या क्या बन चुका है दोस्तों, गेहूं बन चुका है। जो अब आप बताओ दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कह रहे होंगे सर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, ध्यान से समझिए। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे दोस्तों यहाँ 3 है, यानी कि 3 है दोस्तों, यहाँ 3 है मेरे दोस्त, यहाँ 10 है। उसी सीक्वेंस दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ कितना है, 4 है। और इधर क्या डाल दिया दोस्तों, इसने क्वेश्चन मार्क। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, कि देखिए यहाँ 3 से दोस्तों ये 10 कैसे बनाया। आपको दोस्तों पता होगा, अगर दोस्तों मैं 3 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 करता हूँ तो कितना होता है दोस्तों, 9 होते हैं। लेकिन मुझे कितना बनाना है दोस्तों, 10 बनाना है। बट 9 में अब कितना और ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर 9 में 1 ऐड करा तो आप सभी के सभी दोस्त कह रहे होंगे यहाँ कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों मैं 4 को दोस्तों यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यार 3 मल्टीप्लाई 3 क्या था, तो अब क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। और 16 में जैसे मैंने यहाँ एक ऐड किया था, तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ एक ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो आपके पास आ जाएगा, वे कितना जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। क्या दोस्तों 17 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, आप कह रहे होंगे हमारे पास सी ऑप्शन में दोस्तों 17 डाला हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई, अगर मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि दोस्तों ये आपके पास एक श्रृंखला डाली हुई है दोस्तों, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछा गया है। जब भी दोस्तों इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको आप कैसे करना है, आइए इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, ए है, और इधर क्या है मेरे भाई बताइए, डी है। इधर क्या है मेरे दोस्त, डी है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हाँ यहाँ दोस्तों यहाँ पर कोमा लगा दिया गया है। इधर क्या है दोस्तों, ई, और उसके बाद क्या है, एच है। और यहाँ एल, हाँ एल नहीं दोस्तों, आई है दोस्तों, आई। और दोस्तों क्या है, एल है। फिर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। अब इसको कैसे करें, आइए वे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप नंबरिंग कर लिया करो। जैसे ए आता है 1 पर, डी आता है दोस्तों 4 पर, उसी सीक्वेंस में ई 5 पर आता है दोस्तों, एच 8 पर आएगा हमारा। उसी सीक्वेंस में आई कितने पर, 9 पर आ जाएगी, और एल कितने पर दोस्तों, 12 पर। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझेंगे वे समझेंगे। देखिए यहाँ एक से दोस्तों ये 5 बनाया, यानी कि पहले से दोस्तों इधर का नंबर पहला मिलाइए दोस्तों आप लोग। यानी कि एक में एक से दोस्तों 5 बनाया है, तो कितना जोड़ा होगा दोस्तों बताइए, 4 जोड़ा होगा। उसी सीक्वेंस दोस्तों यहाँ आई,
आई से दोस्तों यानी कि आई 9 पर आता है दोस्तों, और 9 के अंदर अगर मैंने यहाँ जोड़ूँ आपके सामने कि अगर मैं 9 में दोस्तों 4 ऐड करूँ तो मेरे पास कितना जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। कितना जाएगा मेरे दोस्त, 13 जाएगा। और उसी सीक्वेंस में जैसे यहाँ पर अगर चलते हैं हम लोग दोस्तों, समझिए एक बार थोड़ा यहाँ पर कि यहाँ 4 में 4 से दोस्तों मैंने कितना बनाया, 8 बनाया। 4 से कितना बनाया है मैंने, 8 बनाया है। तो मैं किस सीक्वेंस में बना रहा हूँ बताइए दोस्तों। 4 से 8 बनाया तो प्लस 4 किया है। और दोस्तों अगर 8 से दोस्तों मैंने ये 12 बनाया है तो प्लस 4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस 4 करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों मैं 12 में प्लस 4 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाता है दोस्तों, 16। कहने का मतलब दोस्तों एक तो मेरे पास 13 आएगा और एक क्या आएगा दोस्तों, 16। आप 13 पे बता रहे दोस्तों क्या आता है, आप कह रहे हो सर एम आता है, और 16 पर क्या आता है दोस्तों, पी आता है। क्या दोस्तों एमपी किसी ऑप्शन में दिया हुआ कि आप कह रहे हो सर, हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन में दोस्तों क्या डाल दिया गया है दोस्तों, एमपी डाल दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, स्मृति की ओर इंगित करते हुए आकाश ने कहा, किसने कहा दोस्तों, आकाश ने कहा, वे है मेरे पिता, वे है मेरे पिता के पिता, पिता के पिता दादाजी के इकलौते बेटा यानी कि पिता की पत्नी है यानी कि माँ है। स्मृति से आकाश से किस प्रकार संबंधित है, आप स्पष्ट कह रहे होंगे माँ होगा। लेकिन अगर मैं इसका डायग्राम आपके के सामने बनाने की कोशिश करता हूं तो कैसे बना पाऊंगा, देखिए। सबसे पहले इंगित कौन कर रहा है, आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर आकाश इंगित कर रहा है, यानी कि यह दोस्तों आकाश है। मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा दोस्तों एक बार, और मैं एक बार में ही आपके माइंड में ये चीजें बिठा दूंगा। जैसे दोस्तों ये क्या है, आकाश है। और देखिए ये इंगित कर रहा है, कह रहा है कि वह है, यानी कि जो यहाँ दोस्तों जो स्मृति है, जो ये स्मृति है, ये स्मृति है, हाँ स्मृति। इंगित स्मृति की ओर इंगित करते हुए आकाश ने कहा कि वे है मेरे पिता, यानी कि इसके पिता दोस्तों। किसका पिता दोस्तों बताइए, इस आकाश का पिता, यानी कि आकाश के पिता, आकाश के पिता का पिता, आकाश के पिता का पिता दोस्तों दादाजी दोस्तों, ठीक है। हाँ ऐसे समझेगा दोस्तों, आप लोग बोलते रहेगा पिता का पिता दादाजी होता है दोस्तों। इकलौता बेटा यानी कि इस पिताजी का दोस्तों इकलौता बेटा, ये क्या होगा दोस्तों, इसका पिताजी होगा, ठीक है। हाँ और मेरे भाई अगर मैं आपके लिए बताता हूँ दोस्तों, और फिर आगे क्या बोल दिया गया है वे भी देखिए दोस्तों। इकलौते बेटे की क्या है दोस्तों, पत्नी है। देखिए ये इसकी पत्नी है दोस्तों, धर्म पत्नी है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, पत्नी है। आप एक बात बताइए दोस्तों, ये इसका पिताजी है, यानी कि ये आकाश का क्या है दोस्तों, पिताजी है। और ये पिताजी की अगर मैं इधर से देखता हूँ ये पत्नी है। पिताजी की पत्नी क्या लगती है दोस्तों, आप कह रहे होंगे माँ लगती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो फाइनल आंसर आ जाएगा वे हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे दोस्त, डी ऑप्शन में डाला दिया गया है, जो कि इसका क्या है मेरे बच्चा, करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए दोस्तों बहुत शानदार आपके सामने क्वेश्चन बना दिया गया है। आप प्रत्येक बच्चा दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप एक बार ये देखे करो बड़ी वैल्यू किधर है। जैसे अब इसमें से 50 है और इधर क्या है दोस्तों 63 है। तो मुझे इस स्थान पर बताना है कि इस स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दोस्तों ये 50 कैसे बनाया गया होगा वह समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे भाई मैं देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई अगर 2 करता हूँ तो 10 होते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई मैं इधर समझा देता हूँ दोस्तों। 5 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करते हैं दोस्तों 10 होते हैं। और 10 को फिर दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 50 आ जाता है। चलिए ये तो हमारे पास बैठ चुका है, कितना जाएगा मेरे दोस्त, 50 आ जाएगा। उसी सीक्वेंस में यहाँ देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग 7 मल्टीप्लाई इधर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरे दोस्त हम लोग 7 मल्टीप्लाई यानी कि 7 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 करते हैं तो 21 हो जाता है। और 21 से दोस्तों इसको अगर मैं गुणा करूं दोस्तों 3 को दोस्तों, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 21 क्या कितना होता है, 63 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बैठा है। अगर दोस्तों मैं 9 मल्टीप्लाई दोस्तों 5 करता हूँ, 9 मल्टीप्लाई क्या करता है दोस्तों 5 करता हूँ, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 9 पंजे 45 हो जाता है। और 45 को अगर मैं इस लास्ट का जो ये 2 है दोस्तों, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, आप कह रहे हो सर 90 आ जाएगा। क्या मेरे बच्चा 90 किसी ऑप्शन में दिया हुआ कि आप कह रहे होंगे इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो डी आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये देखिए दोस्तों बहुत शानदार मैंने क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। आप सभी के सभी बच्चे स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लगाना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है दोस्तों वे ध्यान से समझिए। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ लखनऊ है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ क्या डाल दिया दोस्तों मध्य प्रदेश, इधर गुजरात और इधर दोस्तों क्या है सिक्किम है। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है, जो आपका एमपी है दोस्तों, जो गुजरात है दोस्तों, क्या है दोस्तों गुजरात है, और जो सिक्किम है, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है दोस्तों राज्य है। बट ये जो लखनऊ जो दोस्तों यहाँ डाल दिया गया है ये राजधानी है दोस्तों, क्या है दोस्तों राजधानी है। और मेरे दोस्त अगर देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा भिन्न है, भिन्न का मतलब दोस्तों कौन सा इनमें से अलग है। आप कह रहे होंगे इसका जो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, वे क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा, यानी कि लखनऊ यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा करेक्ट चला जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको कैसे हल करना है, चलिए दोस्तों मैं समझाता हूँ। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमको बताना होता है क्या आएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको केवल और केवल यहाँ गिनते एबीसीडी लिखनी है। जैसे ये बोल दिया गया है, जैसे ए मेरे दोस्त बी, उसी सीक्वेंस में सी, मेरे बच्चा यहाँ क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। मेरे भाई आगे समझने की कोशिश करना, यहाँ जे है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों के है और एल है एम है। देखिए अगर मैं इनकी नंबरिंग करना चाहता हूं तो मेरे दोस्त बताओ आप सभी के सभी दोस्त मिलकर, ये एक पर आता है दोस्तों, ये दो पर, और ये तीन पर आएगा, और इधर कितना आएगा दोस्तों चार पर। जी कितने पर आएगा दोस्तों 10 पर आएगा, के 11 पर आएगा, एल 12 पर, और एम कितने पर आ जाएगा दोस्तों 13 पर। अगर मेरे भाई मैं एक में दोस्तों कितना जोड़ूं कि जिससे 10 बन जाए, आप कह रहे होंगे प्लस कितना करना पड़ेगा दोस्तों बताओ 9 करना पड़ेगा। बी के अंदर यानी कि दो के अंदर इतना कितना नंबर जोड़ूं जिससे कि दोस्तों मेरा 10 बन जाए, आप कह रहे होंगे यहाँ पर अगर मैंने हाँ 11 बन जाए, दो के अंदर कितना ऐड करूं जिससे 11 बन जाए 9 ऐड करना पड़े। आप प्रत्येक में देख रहे होंगे एक बात तो यहाँ पर +9 करना पड़ रहा है, सब में +9 करना पड़ रहा है, सब में क्या करना पड़ रहा है दोस्तों +9। तो इधर भी दोस्तों हम +9 कर लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ यहाँ समझिए एक बार थोड़ा, अगर हम लोग देखिए यहाँ लिखते हैं जे और मेरे बच्चा के और एल और क्या एम डाल देते हैं। अगर मैं इनकी नंबरिंग करता हूँ आपके सामने दोस्तों, देखिए नंबरिंग आप स्वयं करिए दोस्तों। नंबरिंग दोस्तों जे कितने पर आता है 10 पर आता है, उसके बाद दोस्तों के 11 पर आएगा, एल 12 पर आएगा, और एम दोस्तों 13 पर आ जाएगा। और दोस्तों इतना तो आप लोग सभी के सभी दोस्त जान रहे होंगे कि 10 के अंदर अगर मैंने 9 प्लस किया दोस्तों, 10 के अंदर 9 प्लस करो दोस्तों, आप कितने हो गए 10 में 9 ऐड करो 19 हो जाएगा। 11 के अंदर दोस्तों +9 करो दोस्तों, कितना जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 12 के अंदर दोस्तों +9 करो दोस्तों, कितना जाएगा आप कह रहे होंगे यहाँ पर 21 हो जाएगा। और दोस्तों 13 के अंदर +9 करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे दोस्त 22 हो जाएगा। आप ये देखिए दोस्तों 19 पर क्या आता है बताओ आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर। आप कह रहे होंगे सर 12 पर जो हमारा, हाँ 19 पर क्या आता है दोस्तों, 19 पर आता है एस आता है, यानी कि 20 पर क्या आता है दोस्तों टी आता है, 21 पर क्या आता है बताइए, 21 पर आता है मेरे दोस्त यू आता है, 22 पर वी आता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों, एस टी यू वी, एस टी यू वी दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों करेक्ट चला जाएगा। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच जाए। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों ये श्रृंखला है दोस्तों और इसके अनुक्रम को हमको पूरा करना है। आइए दोस्तों कैसे करना है वे समझिए एक बार। जब भी दोस्तों इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप देखिए दोस्तों 11 के से 13 बनाया है, 13 से दोस्तों 17 बनाया है, 17 से दोस्तों 25 बनाया है, 25 से दोस्तों 41 बनाया है। कैसे बनाए गए होंगे वे देखिए। अगर दोस्तों मैं 11 के अंदर कितना जोड़ूं जो 13 बन जाए, आप कह रहे होंगे +2 करना पड़ेगा दोस्तों। 13 से 17 बनाया गया है तो प्लस कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। और 17 से दोस्तों यहाँ 25 बनाया गया होगा दोस्तों, कितना प्लस करना पड़ेगा 8 प्लस करना पड़ेगा। और दोस्तों 25 से दोस्तों 41 बनाया है, प्लस कितना करना पड़ेगा 16 प्लस करना पड़ेगा। और दोस्तों 41 के अंदर आप कितना नंबर जोड़ूं जिससे कि दोस्तों मेरा यहाँ पर नंबर आ जाए। देखिए यहाँ +1, हाँ +2,
+4 +8 +16। आप देखिए, आप स्वयं बताइए दोस्तों, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल कितना 8, 8 का डबल दोस्तों कितना 16। अब 16 का डबल कितना आएगा दोस्तों 32। यानी कि 41 के अंदर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों 32 ऐड करना पड़ेगा। मेरे दोस्त देखिए, 1 में अगर 2 ऐड किया 3 और 4 में अगर 3 ऐड किया 7, 73 हमारा यहाँ पर आएगा, जो कि दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही इसका फाइनल आंसर है। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कीजिए। यानी कि ये प्रश्न आकृति है और ये दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डाल दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा, इस देखिए ये एक स्क्वायर बन रहा है, यानी कि वर्ग बन रहा है दोस्तों, ये पूरी की पूरी यहाँ वर्ग बन रहा है। बट देखिए दोस्तों, ये रिक्त स्थान है। अब इस रिक्त स्थान पर हमारा क्या नंबर आएगा दोस्तों, ये मुझे बताना है। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए समझाता हूँ। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से चलिए दोस्तों, इस पॉइंट से चलिए। देखिए मैं इधर चला दोस्तों, देखिए इस लाइन से चलिए दोस्तों आप लोग, और फिर इस तरह आइए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, हम लोग इधर चलेंगे दोस्तों और कंप्लीट इस तरह चलेंगे ऊपर की तरफ, तभी तो दोस्तों ये वर्ग बनेगा, ये कंप्लीट मिलेगा। तो आप कहाँ से चले दोस्तों, इसके अंदर आपने क्या मिलाया एक्स्ट्रा, वे देखिए दोस्तों, आपने इस तरह मिलाया है कि इस फिगर कंप्लीट हो जाए। यानी कि ये इस तरह आपके सामने आकृति आएगी मेरे दोस्त, इस तरह यहाँ पर इस तरह आपके सामने आकर देगी। लेकिन फिर ये वाला स्क्वायर और लगाना है दोस्तों इसके बाहर की तरफ से। आप बताइए सभी के सब दोस्त मिलकर यहाँ पर कैसा वर्ग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैंने ये और मिला दिया, तो आप कह रहे होंगे सर इस तरह के आपका फिगर बनेगा। क्या इस तरह का कोई फिगर रहेगा आपके पास। आप कह रहे होंगे सर हमारे पास बी ऑप्शन जो डाल दिया गया है वे क्या है, करेक्ट है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन दोस्तों, मैंने आपके सामने लगा दिया गया है। अब सभी के सभी कैंडिडेट दोस्तों पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, और आपको बहुत जबरदस्त दोस्तों कंफ्यूजन करेगा। और इसको फिर कैसे हल करना है, आइए वे समझिए दोस्तों। देखिए कथन में क्या बोल दिया गया है, जो कथन में बोल दिया गया है उसी अकॉर्डिंग दोस्तों मुझे निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है दोस्तों। कैसे निकाल पाऊंगा वे देखिए। सभी सैनिक क्या है दोस्तों, पुरुष है। चलो दोस्तों, हमने क्या मान लिया दोस्तों, सभी सैनिक है। यानी कि ये सैनिक है दोस्तों, ये सभी के सभी सैनिक क्या है दोस्तों, बताइए, पुरुष है। ये पूरे के पूरे जितने भी सैनिक है दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, सैनिक है। हाँ, सभी सैनिक क्या है दोस्तों, पुरुष है। चलो हमने मान लिया दोस्तों इसकी बात, सभी के सभी सैनिक क्या है दोस्तों, पुरुष है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ नागरिक दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ नागरिक, यहाँ समझे दोस्तों स्पष्ट। कुछ नागरिक दोस्तों क्या है, ये समझे दोस्तों। कुछ नागरिक क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ नागरिक सैनिक है। और सैनिक दोस्तों ये आपका अंदर वाला क्या था, सैनिक था। यानी कि अब मेरा जो नेक्स्ट जो डायग्राम निकलेगा दोस्तों यहाँ पर, वह इस तरह निकलेगा, इस तरह आएगा। यानी कि जो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, देखिए ये इतना जो हिस्सा है मेरे दोस्त, ये बताइए आप लोग, इतना जो हिस्सा आया है ये किसका आया दोस्तों, ये कुछ का आया है। यानी कि कुछ सैनिक दोस्तों क्या है, नागरिक है। यानी कि ये जो मेरे पास आया है दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, पुरुष थे। ये क्या था मेरे भाई, पुरुष थे। और ये क्या है दोस्तों, नागरिक है। ये क्या है मेरे भाई, नागरिक है। आप देखिए, कुछ नागरिक क्या पुरुष है क्या दोस्तों, कुछ नागरिक पुरुष है क्या, हाँ यार बिल्कुल है। जो इतने नागरिक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, पुरुष है। यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन दोस्तों मेरा क्या है, करेक्ट है। और सभी के सभी सैनिक, सभी के सभी सैनिक क्या नागरिक है क्या, हाँ नहीं है दोस्तों, सभी के सभी सैनिक नागरिक। यानी कि इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, सेकंड निष्कर्ष क्या है दोस्तों, गलत है। अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, फर्स्ट में क्या बोलता है, यदि केवल हाँ, यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। हाँ, फर्स्ट केवल निष्कर्ष कौन सा निकलता है मेरे दोस्त, फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग करिए दोस्तों, वीडियो पॉज कीजिए और स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है मेरे दोस्त, वे बोल दिया गया है प्लस का अर्थ भाग है। यानी कि मैं इधर लिख रहा हूँ दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या बोल दिया दोस्तों, इसने भाग बोल दिया। उसके बाद दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, हाँ भाग का अर्थ दोस्तों, भाग का अर्थ क्या बोल दिया दोस्तों, इसने माइनस बोल दिया। और आगे देखिए दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। माइनस का अर्थ गुणा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गुणा का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, प्लस है। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। अब हम इस क्वेश्चन को आराम से बिठा लेंगे। देखिए दोस्तों, 15 सबसे पहले दोस्तों 15। अब माइनस का चिन्ह आया है, माइनस के स्थान पे क्या लगाऊं बताओ। आपके ही बताइए दोस्तों क्या लगाऊं। आप कह रहे हो सर गुणा लगा दो दोस्तों माइनस के स्थान पर, तो मेरे दोस्त यहाँ 5 लगा दूंगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, गुणा के चिन्ह के स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा। आप बताइए दोस्तों, गुणा, गुणा के स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा। आप कह रहे हो सर प्लस लगाओ। और प्लस जैसे ही मैंने यहाँ लगाया, तो प्लस कितना होगा दोस्तों, 81 होगा।
उसके बाद भाग के हाँ प्लस है, प्लस के स्थान पर भाग लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर 9 कर लूंगा, यहाँ पर क्या कर लूंगा मेरे दोस्त 9 कर लूंगा। आप चलिए दोस्तों आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा, बोर्ड मास का नियम पता होगा, बोर्ड मास का नियम मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों, आपको बोर्ड मास का नियम है। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों, वे एक बार आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो मेरे इधर मैं आपके इधर लिखता हूँ दोस्तों। हाँ अब लिखता हूँ दोस्तों, मैं समझिए एक बार। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास, हाँ, इस तरह समझिए। बोर्ड मास नियम क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले किसको सोल्व करो दोस्तों, भाग को सोल्व करो। भाग के बाद दोस्तों किसको सोल्व करो दोस्तों, एम का मतलब गुणा को सोल्व करो। मेरे दोस्त ए का मतलब प्लस को सोल्व करो। और आई का, हाँ एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को सोल्व करो। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले भाग है, तो अगर मेरे दोस्त मैंने इसके अंदर भाग लगाया तो कितनी बार गया दोस्तों, 81 के अंदर 9 बार गया। और फिर दोस्तों मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो 15 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो बताइए दोस्तों 75 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। और अगर मैंने इसको, क्या हुआ, हाँ गुणा का अर्थ क्या बोल रहा था यार ये, मैंने कहीं थोड़ा मिस्टेक तो नहीं कर दी। हेलो, इसको थोड़ा दोबारा से लिखता हूँ दोस्तों मैं। इसमें थोड़ा मैंने यहाँ पर प्लस 2 नहीं ऐड किया दोस्तों, तो इसको दोबारा से ऐड करते हैं आप लोग सभी मिलकर। चलिए दोस्तों देखिए मेरे भाई, इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ आपके लिए, ये समझिए दोस्तों, आप करेक्ट समझ आएगा। सबसे पहले दोस्तों इसने क्या बोला, 15 बोला है। और उसके बाद दोस्तों माइनस, माइनस को क्या बोल रहा था, माइनस को बताइए दोस्तों आप लोग सभी से। माइनस को गुणा बोल रहा था, गुणा लिख दो दोस्तों 5। उसके बाद दोस्तों गुणा, गुणा हाँ, गुणा का चिन्ह के स्थान पे, गुणा का चिन्ह के स्थान यहाँ समझिए दोस्तों, गुणा के चिन्ह के स्थान पे बताइए, गुणा के स्थान पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्लस कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। उसके बाद दोस्तों भाग, भाग के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों बताइए, भाग के स्थान माइनस आ जाएगा। और माइनस कितना है दोस्तों, 81 है दोस्तों। माइनस कितना है दोस्तों, 81 है। और दोस्तों देखिए प्लस के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, भाग का चिन्ह आएगा मेरे दोस्त। प्लस भाग का चिन्ह कितना, 9 हो जाएगा। उसके बाद आप करते हैं दोस्तों सोल्व। अगर मेरे दोस्त मैंने इसमें भाग लगाया तो बताओ कितनी बार गया, 9 पर गया। और यहाँ आप इसको सोल्व करो, 15 मल्टीप्लाई 5 करेंगे दोस्तों 75। और प्लस दोस्तों 2 है, और माइनस कितना है, 9 है। 75 में अगर 2 किया तो 77, और माइनस 2 कर दीजिए दोस्तों। अगर मैंने -2 किया दोस्तों यहाँ पर, तो आप बताइए दोस्तों कितना आएगा। अगर मैंने यहाँ पर +2 -2 किया तो मेरे पास आएगा दोस्तों 68। कितना आएगा मेरे दोस्त, 68। क्या 68 किसी ऑप्शन में आएगा, आप कह रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन में ही ये क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोपाल को ये लिखा जाता है तो उसी सीक्वेंस में मनोज को क्या लिखा जाएगा। देखिए उसी भाषा में मनोज को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी आपके सामने आएगा तो मेरे दोस्त मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जैसे दोस्तों यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। गोपाल को दोस्तों लिख रहा है, गोपाल, मेरे दोस्त गोपाल को क्या लिख रहा है दोस्तों, बताइए दोस्तों। वे लिख रहा है एच पी, एच पी, हाँ एच पी क्यू, एच पी क्यू। और दोस्तों बी, बी, और उसके बाद क्या लिख रहा है दोस्तों, एम लिख रहा है। उसके बाद क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, एम लिख रहा है। उसी सीक्वेंस से मनोज को और लिख देता हूँ दोस्तों मैं इधर, मनोज को यानी कि MAN और जे। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा ना दोस्तों आपको। अगर दोस्तों समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखिए जी 7 पर आता है दोस्तों, और ओ कितने पर आता है, 15 पर। पी कितने पर दोस्तों, 16 पर। आई 1 पर आता है, एल 12 पर आता है। एम दोस्तों 13 पर आता है, बी दोस्तों 2 पर आता है मेरे दोस्त। यहाँ क्यों बताइए दोस्तों कितने पर, 17 पर। पी 16 पर। और एच देखिए दोस्तों 8 पर आ जाएगा मेरे भाई। 7 से दोस्तों मैंने 8 बनाया है तो +1 क्या होगा। इधर दोस्तों क्या क्या है, 15 से 16 बनाया, +1 किया है। उसी से वो 16 से 17 +1 +1 प्लस, सब में +1 कर रहे हैं। तो एम में मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ दोस्तों। एम में यानी कि एम 13 पर आता है, 13 में दोस्तों प्लस, यानी कि एम में एक जोड़ लो दोस्तों, 14, 14 पर क्या आता है, एन आता है। ए के अंदर दोस्तों एक जोड़ लो दोस्तों, हाँ ए 1 पर आता है, एक में दोस्तों एक जोड़ेंगे 2, और 2 पर क्या आता है दोस्तों, बी आता है। एंड दोस्तों यहाँ बताइए दोस्तों 14 पर आता है, 14 में एक जोड़ लीजिए दोस्तों, 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। यहाँ ओ था दोस्तों, और ओ पर दोस्तों देखिए ओ 15 पर आता है, 15 में एक जोड़ो दोस्तों, 16, 16 पर पी आता है। और जे 10 पर आता है, 10 में दोस्तों एक जोड़िए दोस्तों, 11, 11 पे क्या आता है। इस तरह कोई आकृति है कि आपके पास, NBO PK, NBO PK दोस्तों आपका ये ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन में डाल दिया गया है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मेरे दोस्त हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, विषम की पहचान कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार दोस्तों कंफ्यूजन करेगा, और इसको हम हमेशा कैसे हल करना है वे देखिए दोस्तों। जैसे दोस्तों बी वाई है, और उसके बाद दोस्तों क्या है, एम एन है, और यहाँ पर दोस्तों दोस्तों क्या है, एल ओ है, और जेपी है दोस्तों, क्या है मेरे भाई, जेपी है। आपको दोस्तों एक पता होगा दोस्तों, अपोजिट, यानी कि ए के जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। बी के जस्ट अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, वाई होता है। सी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी के जस्ट अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त, डब्ल्यू होता है। तो वाई के जस्ट अपोजिट यहाँ समझिएगा दोस्तों, वाई के जस्ट अपोजिट क्या है दोस्तों, हाँ, बी के जस्ट अपोजिट वाई है, एम के जस्ट अपोजिट एन है, एल के जस्ट अपोजिट ओ है। तो मेरे दोस्त ये जे के जस्ट अपोजिट दोस्तों ये नहीं होगा, यानी कि जे के जस्ट अपोजिट ये नहीं होगा, जे के जस्ट अपोजिट। तो ये अपना क्या हो जाता है दोस्तों, जे का तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, जो कि गलत है। यहाँ क्या डाल दिया दोस्तों, पी डाल दिया। हमारा इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।